ओके। सो जो लास्ट टाइम नहीं हुआ था वो सीकेंट वाला क्वेश्चन, राइट? कहाँ पे गया वो, पता नहीं। एनीवे उसके लिए मैंने वीडियो क्रिएट कर लिया है, तो वो तुम लोग देख सकते हो। फाइन। 35 तक हो गया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। 36 is the triangle formed by the tangents of this parabola at a point with the abscissa h, the y-axis and the straight line y equal to h square. अच्छा, तो triangle formed by the tangent of this parabola at the point, अच्छा, with abscissa h, तो जो तुम्हारा पॉइंट है that's h comma something, तो why not whatever, and the straight line y equal to h square. तो तुम्हारी जो तीसरी साइड है that's y equal to h square and the greatest area where h belongs to 1,3. अच्छा, y एक्सिस जो है दैट इज अदर लाइन। ओके, अब मैं समझ रहा हूँ क्या हो रहा है। जो तुम्हारा ऑफ कोर्स, सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट? अगर तुम्हारा x कोऑर्डिनेट h है तो फिर y कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली h स्क्वायर का, क्योंकि वो पॉइंट इस पैराबोला पर है, राइट? सो आई नो एट अ पॉइंट का मतलब पैराबोला के बाहर भी हो सकता है, आई गेट इट, बट आई थिंक इन दिस केस वो पैराबोला पर है क्योंकि तुम्हें तीन with दो और लाइंस दी हुई है। तो एक तो तुम्हें y एक्सिस दी है, सो या, और तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू h स्क्वायर दी है। ओके, सो द ट्राइंगल फॉर्म बाय दैट, ठीक है, उसका क्या करूँ? हैज द ग्रेटेस्ट एरिया दैट बिलोंग्स टू दिस थिंग। ठीक है, तो उसका एरिया क्या है? फाइन। अच्छा, पहली बात, इस पे तुम्हारा टेंजेंट क्या रहेगा? y का हो जाएगा y प्लस वाई नॉट, यानी कि एच स्क्वायर्ड अपॉन 2 इज इक्वल टू एच टाइम्स एक्स, राइट? ये अपना टेंजेंट हो जाएगा। जस्ट y इज इक्वल टू 2hx माइनस एच स्क्वायर, दैट्स वन टेंजेंट। दूसरा टेंजेंट है अपने पास में y एक्सिस दैट इज x इक्वल टू 0। तीसरा, सॉरी टेंजेंट, तीसरा जो लाइन है दैट्स दिस थिंग, एंड लास्टली y इक्वल टू एच स्क्वायर। तो अपने पास में ये तीन साइड्स है ट्राइंगल के। क्या करना है अपने इसको? राइट, ग्रेटेस्ट एरिया ढूंढना है। whatever, just we can do this thing. So x equal to 0, that's just this line, y equal to h square, something like this probably, and y equal to 2hx minus h square. So when x is equal to 0, y negative h square रहेगा, and that's why this यहाँ पे, और राइट, और ये जब y is equal to h square at that point, just have 2h square equal to 2hx, यानी कि x is equal to h. Wait, what? Oh, so x equal to h यानी कि जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। But this makes no sense. How can that be? अच्छा, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं पे तुम्हारा पैराबोला। ओके, सो समथिंग लाइक दिस, हाँ। आई मीन या y इक्वल टू एच स्क्वायर, तो h कॉमा एच स्क्वायर तो ऑब्वियसली उस पे है, सो यस, दैट इज द थिंग। ये जो तुम्हारे तीन लाइंस है वो मिला के ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हैं। सो ये तो इजी है यार, जस्ट 2h स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज जस्ट h, सो just h cube, that is our area. So इसका greatest area कब है? Of course just 3 cube, that's it, right? What was this? Has the greatest area where h is in 1 to 3. Value of h is 3, of course, come on, what was this? मैंने कहीं गलत तो नहीं किया ये? I don't think so. अभी तक तो कोशिश से गलत नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला 37. 37 is let f of x be equal to this. I1 is equal to integration from 1 minus a to, okay, so f of 1 minus a क्या होगा? Oh, it's just gonna be 4 upon 4 power x, तो फिर वो 2 plus, okay, समझ गया, सेम चीज आ जाएगी। So f of 1 minus a plus f of a is basically just 1, isn't that correct? और अपने को ये चीज को इंटीग्रेट करना है, okay, 1 minus x you say, huh? Of course, so you can just put x as so f of 1 minus a plus f of a and that minus x, so 1 minus x हो जाएगा यहाँ पे, and I think it's doable यार, exactly, because x into 1 minus x, symmetric तो नहीं बोलूँगा, but whatever, you get it. तो फिर ठीक है ना, I1 is very in fact easy to figure out, so I1 is just integration from, well, f of yeah, we'll just take 1 minus f of a, you know,
Okay, and then x f of x वगैरह है ही, but what we'll do is we'll do, एक मिनट ना, हाँ, 2i1 that is equal to, ये सिर्फ 1 हो जाएगा, so 1 and then f of x into 1 minus x. Okay, okay, अब यहाँ पे फंस गए हम. So f of x into 1 minus x, x into 1 minus x, you say. uh yeah, well, ओके एंड आई टू इज, अच्छा तो ये अपने को कुछ करना ही नहीं था, तो सिर्फ आई टू पॉन आया है. आई टू इज दिस, ओह द सेम इंटीग्रल जो अभी अपने को मिल रहा है, f of a is bigger than f of, yeah, of course, the value of i2 upon i1, come on, it's just half, but this is just half of this integral, so right, i1 upon i2 is just half. Oh yeah, i2 upon i1 is, that's 2, so 37 का 2. Next question, यार ये क्या आ रहा है. 38, 38 is the reciprocal of the value of this product. ठीक है, तो इसलिए प्रोडक्ट ढूंढो, ये क्या है, साइन ऑफ 5 पाई अपॉन 2 पावर 11. हाँ, ये मैं 1000 बार देख चुका हूँ. सो कितने को साइन है इसमें, लेट्स सी, 2 पावर 11 से तुम जा रहे हो 2 पावर 2 तक, सो हर एक में 1 माइनस करो, तो 2 पावर 1 से तुम 2 पावर 10 तक जा रहे हो बेसिकली, तो 10 को साइन वैल्यूज है यहाँ पे, राइट. तो अपने को बस 2 पावर 10 से मल्टीप्लाई करना है और फिर ये कास्ट, यानी ये कोलैप्स होते जाएगा एट द एंड, दिस गेट कोसाइन ऑफ 5 पाई अपॉन 2 and cosine of 5 pi upon 2, sorry, sine of 5 pi upon 2, so 2 power 10 sine of 5 pi, no wait, 1 upon 2 power 10 sine of 5 pi upon 2, sine pi upon 2 कितना होता है, it's just pi upon 2, right, मतलब हाँ, then it's just 1, so 1 upon 2 power 10, तो उसका रेसिप्रोकल क्या है, 2 power 10 यानी कि 1024. Right, 39. ABC are cube roots of what? P. Huh? Then wait, what? 3 cube roots, मतलब ये complex cube roots है broadly. Okay, ये अलग ही था. ABC are the cube roots of P. Then for any permissible value of x, y, z for which is given that ओके, अपने को ढूंढना क्या है, x प्लस a1 का इंटीजर फंक्शन हो गया है, y प्लस b1 का इंटीजर फंक्शन, w is the cube root of unity, these are the prime numbers. what, a1 b1 are prime numbers. है तो फिर ये इतना हार्ड नहीं, बिकॉज जस्ट तुम a1 b1 बाहर निकाल सकते हो इस इंटीजर फंक्शन से, राइट. और x y रियल नंबर्स होने चाहिए. अच्छा, जो ये इक्वेशन है उसके लिए x y z क्या है वो ढूंढना है बेसिकली. Okay, I'm understanding this. So ये क्या है, mod of xa plus by plus zc. हाँ ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम सिर्फ साइकिल कर रहे हो, मतलब c का a कर दिया, b का c कर दिया, a का b कर दिया, फाइन. ये जस्ट तुमने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया होगा. तो ये पूरा जो है इसका मैग्नीट्यूड 1 है, सो जस्ट 1 प्लस ओमेगा इंटू a1 स्क्वायर माइनस 2b1 स्क्वायर प्लस ये जो पूरी चीज है, ब्रैकेट ऐसे लिख रहा हूँ मैं, and that times omega square that's equal to 0. Okay, so you can write this thing as negative omega square, और फिर ये बेसिकली क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर माइनस 2b1, राइट. अगर मैं ओमेगा से बाद में डिवाइड कर दूँ तो माइनस 1 भी रहेगा यहाँ पे, प्लस ये जो पूरा ब्रैकेट रहेगा, मतलब कि मॉड एक्स, और नहीं सॉरी, इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इंटीजर फंक्शन ऑफ वाई जेड, हाँ that thing minus 1 times omega is equal to 0. तो ये तो क्लियर है कि दोनों के 0 होने चाहिए, बिकॉज ये कैसा हो गया कि दो वेक्टर्स हैं, उनका सम जो है वो 0 है, और वो दोनों वेक्टर्स कोलिनियर भी नहीं है. इसका ये मतलब है कि ये 0 होगा और ये भी 0 होगा. So you got it, a1 square is equal to 2b1 squared plus 1, right? Isn't that correct? ये तो सही है कि a1 ऑड होना चाहिए, वो तो रहता ही है, एंड b1 भी ऑड हो सकता है, आई थिंक, राइट. व्हाट्स द रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन नहीं है. 2b1 square plus 1, this is weird. a1 square is 2b1 square plus 1, why is this, ये क्या है और क्यों है आखिर. Okay, prime numbers and this is happening.
फैक्टराइज नहीं कर, oh we can actually factorize this in a1 square minus 1 is equal to 2b1 square, that's it. So a1 minus 1 into a1 plus 1 is equal to 2b1 square. I mean, we say, uh-oh. अगर अगर सपोज b1 ऑड रहा, but you know कि a1 ऑड है, and then राइट, इनमें से एक ना एक को इवन होना पड़ेगा, बट देन मीन्स कि दूसरा भी इवन होगा अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ये चीज +2 यानी कि ये है, एंड दैट ओनली इंडिकेट्स कि b1 जो है वो इवन होगा, और इसका मतलब है कि b1 2 है, तो 8 और 8 को इस टाइप से स्प्लिट करूँ कि अच्छा ठीक है, तो इसमें मैं 2 डाल देता हूँ, इसमें 4 डाल देता हूँ, लेट्स सी व्हाट वी गेट। तो इसका मतलब a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 2, वियर्ड, चलो ठीक है, तो बहुत जल्दी निपट गया। सो तुम्हें a1 और b1 मिल चुके हैं, राइट, और ऑफ कोर्स ये जो पूरी चीज है ये भी 0 की, सो ये चीज इक्वल टू 1, राइट। तो ये जो पूरा है एच इज इक्वल टू 1 प्लस a1 प्लस b1 यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 6, सो 39 का 6। नेक्स्ट 40 is the minimum area bound by this function, and this function satisfies the relation। अच्छा अच्छा अच्छा, f क्या है दिया नहीं है, f is just a function that satisfies, अरे यार, अच्छा तो ये कॉची इक्वेशन भी नहीं है, उसके ऊपर और ये सब भी डाल दिया। कम ऑन, व्हाट इज दिस? ओके, so f dash of 0 is 0 and xy belong to real। उफ, क्या कर सकते हैं इसमें, लेट्स से अगर मैंने y को नेगेटिव x पुट कर दिया, देन ठीक है, अपने को कोई आइडेंटिटी सारा पता नहीं है अभी तक, तो सो इट्स नॉट वर्थ डूइंग इट डायरेक्टली। डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टफ। पहले तो अपने को f ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज y इक्वल टू f ऑफ x, इसके अंदर का एरिया चाहिए ना आपको, एंड देन ax प्लस b और व्हाटएवर। ओके, ये फंक्शन और ये फंक्शन, a इज अ रियल नंबर, ओके, ये चीज, एंड f dash of 0 is equal to 0 is 9 कैपिटल। अब ये कैपिटल A क्या आ गया इसमें, वैल्यू ऑफ कैपिटल। यार तुमने यहाँ पे a दिया, स्मॉल a का फिर क्या काम था यहाँ पे, अगर ये एरिया, अच्छा मिनिमम एरिया, फाइन, सो एज a चेंजेस आई थिंक, फाइन, तो फिर अपने कोई फंक्शन ढूंढना पड़ेगा। f of x plus y is equal to f of x plus f of y f of x square root, okay fine। ओके, व्हाट डू वी डू, डिफरेंशिएशन कर सकते डायरेक्टली अपन, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर मैं डायरेक्टली लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू मैंने y डिफरेंशिएट किया, देन जस्ट f dash of x plus y प्लस, सॉरी प्लस इक्वल टू, तो f dash of x वो तो 0 हो जाएगा, फिर वहाँ पे f बचेगा ही नहीं, बिकॉज x कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये जस्ट हो जाएगा f dash of y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ f of x बेसिकली। And now what do? We can just put y as 0, right? So then f dash of, oh, this is actually very much doable, f dash of x is equal to square root of f of x। There we go। So इसका क्या मतलब होगा कि f dash of x and then f of x की पावर क्या, नेगेटिव 1/2, okay, so negative 1/2 plus 1/2 divided by that, so just 2 square root of f of x, that is equal to x plus some kind of constant or whatever। Nice। Yeah, समझ कि क्या, f of x is just x plus some constant squares, basically quadratic है, right? Yeah, I think so। जैसे से पुट कर दो, then you just have x plus y, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, x plus y plus c का स्क्वायर is equal to x plus y, sorry x plus c, just x plus c का स्क्वायर प्लस y plus c का स्क्वायर plus, so y square root of 1, that's like y times of x plus c, isn't that right? And this obviously should work for every x and y value, right? So 0, 0 के लिए भी work करेगा, then just have c squared equal to c square
प्लस सी स्क्वायर प्लस, अच्छा ये तो जीरो हो गया, मर गया पूरा, राइट? So there we go, c square is equal to 0. So c is equal to 0. That's it. So basically f of x is just x square. Right. और just graph this first of all. x square यानी कि ऐसा कुछ भी रहेगा और y equal to ax plus 9. यहाँ पे 9 है, some curve like this, ठीक है? तो minimum area bound by this. Okay. Starting to understand this. So I like along x integrate करना better है कि क्या है? Yeah, I think along x ही better रहेगा अगर integrate करें. So first of all अपन देखेंगे कि कब ये इससे मैच होता है. That just means कि when is x square equal to ax plus 9. uh, okay, this is really bad because इसे फिर दो वैल्यूज मिल जाएगी. That's not nice. तो मिनिमम एरिया मिनिमाइज करने के लिए फंक्शन थोड़ी ना इसका अपने को इन टर्म्स ऑफ ए ढूंढना पड़ेगा. दिस इज जस्ट रियली बैड. ऐसा करना यानी क्यों यार, ये तो बहुत ही नहीं यार, ये एरिया कैसे मैं ढूंढूंगा, बिकॉज इट्स नो सेंस, इट्स नो सेंस एट ऑल. So ax plus 9 minus x square इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है? let's see कब कब इजी होता है. It's like x 1 2 is equal to, उसके रूट्स आएंगे नेगेटिव b a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस 4ac प्लस यानी ये बहुत ही घटिया सा हो रहा है कुछ तो इसमें. So integration from a minus square root of a square plus 36 upon 2 a plus square root of a square plus 36 upon 2 and whatever. और क्या इंटीग्रेट करना आपको ax plus 9 minus x square. Seriously, call this thing as alpha and call this thing as beta. So x equal to alpha or x equal to beta, इतने में इसको इंटीग्रेट करना है. So then this complete thing is just a times of beta square minus alpha square upon 2 plus 9 times of beta minus alpha minus, so x cube upon 3 आने वाला है, just beta cube minus alpha cube upon 3. Let's just say when beta minus alpha common ले लेते हैं, this is going to be what? Beta minus alpha मैंने common ले लिया. And now it is just a into beta plus alpha upon 2. Well, we know what beta plus alpha is. It's just a basically. So a squared upon 2. And 9, सिर्फ 9. ओके, और बचा हुआ क्या है? निगेटिव ऑफ, अच्छा ठीक है, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर. ओह गॉड, बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस नहीं या 1 माइनस, सो अल्फा बीटा सिर्फ एक ही बार. दैट्स व्हाट दिस थिंग विल बी, आई थिंक. Okay, no problem. So beta plus alpha is just going to be a. So a square minus minus 9. So a square plus 9. There we go. ये जो पूरी चीज है that is equal to a square plus 9. And that upon 3, I guess. So there we go. This expression. और फिर अपन डायरेक्टली बीटा माइनस अल्फा यहाँ से यूज कर सकते हैं. सो राइट, स्क्वायर जो 2 टाइम्स है तो वो होने वाला है. स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 36 and then upon 2 common ले लो. So then this is just a square upon 2 मत लो common because अभी तो नहीं common ले सकते. So a square upon 2 minus a square upon 3, that's just a squared upon 6. Okay, plus 9 minus 1/3 of 9, 2/3 of 9, just 18 upon 3. Oh, this is actually nice. So basically it's like 9 minus 3, so 6. Oh, so just a square plus 36 की power 3 upon 2 and that upon 6, right? Isn't that what this thing is? So ये जो है this will have minimum area when a is equal to 0, right? When a is equal to 0, सिर्फ y equal to 9, मतलब कि horizontal line, वो तो expected ही था. So 36 power 3 upon 2, that's just 6 power 3, and that upon 6 is just 6 squared. So 6 squared is equal to 9. A should be 4. Like your a is 4, there we go. Let's go to 41.
Find a number of ways in which 6 digits 1, 2, 3, 4, 6 respectively can be assigned to 6 faces of a cube without repetition of digit, so that one arrangement cannot be obtained from another by rotation of the cube. Oh, like, okay, 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 I understand this. Sorry, क्या हो गया? ये क्या हो गया? ठीक है. सो रोटेशन ऑफ क्यूब से अपने को वापस सेम अरेंजमेंट ना मिले. ओके, सो काइंड ऑफ लाइक वो कॉन्सेप्ट है ना, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. एग्जैक्टली वो सेम चीज़ है, बस यहाँ पे यार ये 3D में होने की वजह से अपन बहुत सारे केसेस अपने को करने पड़ेंगे. तो एक तो रहेगी कि तुम रोटेशन अबाउट सेंट्रल एक्सिस कर रहे हो, मतलब कि अपोजिट बेसिस से पास होने वाली एक्सिस में भी तुम क्यूब के अराउंड रोटेट कर रहे हो. यार ये क्या हो, ये बहुत ही घटिया सा हो जाएगा. क्यूब का अराउंड रोटेट, डायगोनल के अराउंड रोटेट कर रहे हो. हाँ, डायगोनल के अराउंड रोटेट करने से क्या होगा वैसे? क्या वो सेम नहीं है कि तुम इमेजिन तुम्हारे पास में दो कॉन्फ़िगरेशंस है और तुम उनको मैच करने की कोशिश कर रहे हो. सो अगर तुम्हें मैच करना है तो जहाँ पे 1 रहेगी वो फेसेस तुम्हें मैच करने पड़ेगी, राइट. जहाँ पे 6 रहेगी वो तुम्हें फेसेस मैच करने पड़ेगी, राइट. या और इनफैक्ट अगर लेट्स से 1 के अपोजिट कोई नंबर है, तुम्हें वो नंबर भी मैच करना पड़ेगा, राइट. और अगर वो एक में अपोजिट है एक में नहीं है, इसका मतलब है कि यार वो दोनों क्यूब्स वैसे ही सही नहीं थे. तो अगर तुम वो डिसरिगार्ड कर देते हो और सोचते हो कि हमेशा वो सेम ही होने वाले जब भी अपन देख रहे, देन इन दैट केस अपन को मैच कर लेंगे. और फिर सिर्फ रोटेशन का है, या रोटेशन अबाउट जो फेस दो अपोजिट फेसेस से जाने वाली एक्सिस है उसके अबाउट रोटेट करना पड़ेगा. ये तो इतना मुश्किल नहीं था, राइट. इट वाजंट दैट हार्ड. तो एक काम करते हैं, अपन 1 को फिक्स कर डालते हैं. तो ये अपना क्यूब है, अपन 1 को हमेशा एक फेस पे रख ही देंगे रिगार्डलेस ऑफ दूसरे नंबर्स कहाँ पे जाते हैं, क्योंकि हम कर सकते हैं यार, कैसे भी तुम रखो क्यूब को, तुम इन दी एंड उसको ऐसे रख ही सकते हो, राइट. अब सबसे पहली चीज आती है कि तुम 1 के अपोजिट कौन से रख सकते हो. तो तुम्हारे पास 5 चॉइसेस है अपोजिट रखने के, राइट. अब तुमने रख दिया और लेट्स से तुम 1 को खुद की तरफ रखते हो, वो वाले नंबर को उल्टा रखते हो, मतलब हाँ. और राइट, अब सोचते हैं कि कितने टाइप से रोटेशन कर सकते हैं ताकि अपने को सेम ही चीज मिल जाए. तो राइट, एंड नाउ इट्स लाइक साइक्लिक परम्यूटेशन, इजंट दैट राइट. मतलब ये कैसा हो गया कि ये टेबल हो गया है, यहाँ पे तुमने 4 चेयर्स रखे हुए, समथिंग लाइक दैट, साइक्लिक परम्यूटेशन. तो दैट विल जस्ट बी 4 फैक्टोरियल, जो बचे हुए 4 है उनके लिए, बट अपॉन 4 बिकॉज 4 ऐसे रोटेट कर सकते हो. एंड दैट शुड बी द थिंग, दैट इज द अरेंजमेंट्स, राइट. तुम कुछ भी कर लो, कोई भी ऑर्डर का रोटेशन कर लो तुम, या तुम्हें कोई भी और कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिल सकती. वो तो अब जैसे मतलब राइट, आई थिंक हमने सारे इसमें की केसेस कवर कर लिए. सो देन विदाउट रिपीटेशन ऑफ इट, ऑफ कोर्स, या दैट्स द वे टू गो. सो डन. हाँ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं यार, नहीं. थिंग इज कि तुम क्लॉकवाइज ही जाओगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज ही जाओगे इस 4 फैक्टोरियल तरह, राइट. वो दोनों सेम नहीं है, एंड दैट्स व्हाई हम ऑलरेडी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंसीडर कर चुके हैं इनफैक्ट, राइट. तो ये जो 4 तरह से अपन ने रोटेट किया उसमें तुम या तो क्लॉकवाइज जा रहे थे या फिर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे. मैं क्या बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रहा होगा. ठीक है, वो वैसे भी एक्सप्रेस करना मुश्किल है थोड़ा नंबर्स और वर्ड्स में. सो दैट्स इट, इट्स जस्ट 5 into 3 factorials, like 5 into 3 into 2 यानी कि 5 into 6 basically, which is 30. So 30 ways I think. 42. Okay, limit as x tends to 0 of limit as, हाँ, यू नो व्हाट, पहले अपन को ये लिमिट करनी पड़ेगी बिकॉज डेफिनेशन वाइज ही पहले लिमिट्स डिसॉल्व करनी पड़ती है, डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हो. सो ठीक है, n tends to infinity of this. Hey, it's not that bad actually. So just divide numerator denominator by n square, or 1 upon n common later. So 1 upon n, and then just summation of what, 1 upon, so x kind of constant है यहाँ पे, so 1 is x square. Oh sorry, it should be 1 upon 1 से जब r लेते, so r squared upon
n squared minus x squared. And now you know what's going to happen. It's just 1 upon n integration of 1 upon t square माइनस एक्स स्क्वायर डी टी. अच्छा वो 1 अपॉन एन ही डी टी था अपना, तो वो क्यों रखा मैंने. और ये जाएगा जीरो से, क्योंकि स्टार्ट में जीरो है, तो 1 अपॉन एन जीरो है, एंड इवेंचुअली वो 1 पे जाएगा. दैट इज, सो व्हाट्स दिस, yeah, just partial fraction. So 0 to 1 of 1 upon t minus x, negative 1 upon t plus x. So this is going to be, yeah, 1 upon 2x आ जाएगा यहाँ पे, and then dt. So 1 upon 2x natural log of t minus x upon t plus x, and it goes from 0 to 1. So like, okay, तो तुम 0 put करोगे t में, तो then this thing is just negative x upon x, and that makes no sense at all, because yeah, I mean, that makes no sense. This is not bad. Sorry, this is not good, because oh no, oh no, I get it. ये सारे नेगेटिव थे, that's why ऐसा हुआ. Well, mod इसीलिए अपन ने यहाँ पे पुट किया था, राइट. थिंग इज कि अपने को इनफैक्ट ये करना चाहिए था, नेगेटिव ऑफ, या वो इसका मॉड था. नो नो थैंक्स, अपन ये मॉड है ना वही यूज कर लेंगे, क्योंकि आई डोंट वांट बी डूइंग दैट, राइट. इसको चेंज करो, फिर उसको चेंज करो, क्यों, सिर्फ मॉड है उसका यूज करो. सो जब तुम 1 पुट करोगे, इट्स जस्ट गोइंग टू बी 1 अपॉन 2x natural log of 1 minus x upon 1 plus x. When you will put 0, it's just negative 1 upon 2x natural log of 1 at this point, because mod. So ये तो गया, तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है सच में. Negative integration 1 upon x square minus t square from 0 to 1, and we'll just assume, you know what, that x is bigger than, okay, ये भी गलत है, because x approaches 0 कह रहे हैं लोग. So this is okay. Yeah, seriously, x approaches 0. Yes, I get it. This is not fair, यार. So ये इंडिकेशन कैसे करूँगा मैं? I mean, you know, like 1 upon t जो है वो और काइंड ऑफ थिंग है, तो तुम नेगेटिव में भी जाओगे तो वो एरिया का क्या होगा, वो मैग्नीट्यूड वैसे सेम रहेगा ऑफ कोर्स, पर साइन चेंज रहती है, राइट. ये बहुत घटिया सा हो रहा है. अब मैं क्या करूँ इसको, उस टाइम मुझे प्रूव करना तो है, बट ऐसे करूँगा तो राइट. दिस इज द थिंग, अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन से ऐसा कर लिया था, राइट. इट गोस फ्रॉम 0 to 1 ऑफ दिस थिंग. ऑफ कोर्स ये चीज तो फॉर श्योर अपन कर सकते हैं, बट ये जो चीज रहेगी t minus x as it goes from 0 to 1, so that's kind of not good. Instead अपने को x minus t देखना चाहिए था. So negative t when it goes to 0, this is just x. When it goes to 1, it's x minus 1. Problem still है, because x minus 1 not good. Yeah, whatever, just rely on this definition. This is how it will be. ठीक है. So just natural log of 1 minus x upon 1 plus x. There we go. So limit as x tends to 0 of this thing, right. You can just write it like this, right. 1 upon 2 natural log of 1 minus x to the power of 1 upon x, and then 1 plus x to the power of 1 upon x. You know, this thing just approaches e, और ये चीज है ये approaches e power negative 1, because you can write it like this, negative, और ये कोई power negative 1, and then negative approaches 0 or whatever. So 1 upon 2 natural log of e power negative 1 upon e. There we go. It's just negative 2 basically. So that's just negative 1. ये जो पूरी चीज है, this just goes to negative 1, and then mod of that just equal to 1. So there we go. 42 का 1 इतना पूरा करने के बाद में अपने को ये सड़ा सा कुछ मिल रहा है. 43 यार, कुछ अच्छा भी आया होता तो चलता था. 43, that a denote the value of this expression, where x is cot of 11 pi upon 8, and b denotes the value of this expression, so 1 minus cosine of 8 theta upon tan. Right, it's like 2 sine squared of 4 theta, and that upon this thing just
cosine squared of 4 theta 2 times of course. So 2 cosine square of 4 theta और ये क्या है? This is just 2 sine square of 4 theta. Hey, that's not actually that bad because right. So this is just 2, right? So b is just 2 and yeah, ये चीज when x is equal to this thing. What? Seriously, so 11 pi upon 8 x power 4 4x cube what not. Oof. 11 pi upon 8 seriously, so it's like pi plus 3 pi upon 8 मतलब कि negative cot of 3 pi upon 8 मतलब कि negative tan of pi upon 8, right? So just negative tan of pi upon 8 exactly. That is what x is. uh yeah, so 2x, let's just say 2 times of negative x upon 1 plus negative x square sine of pi upon 4, I think, right? Because yeah, or instead let's just go for x square or something because that's better. Yeah, whatever. So like 1 minus x square upon 1 plus x square is just equal to cosine of negative pi upon 4 or whatever, and that is 1 upon square root 2. There we go. Nice. Whatever. So at least we know that 1 minus x square is equal to negative 2x because जो अपन ने साइन पे कैलकुलेशन किया था उससे भी सेम चीज मिल रही थी. सो या लाइक 1 प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये चीज अपन यूज कर करके इसको पूरा चेंज कर सकते हैं. सो पहले तो एक्स पावर 4 पे देखते हैं. यू जस्ट राइट दैट एज, काम करो ना इस, अरे यार कहाँ पे चला गया ये? ओ कहाँ पे चला गया ये? ये क्यों होता है ऐसा? ठीक है, एक्स पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और वट एवर, राइट? तो एक्स स्क्वायर कॉमन लो से, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस या वट एवर मत करो ऐसा. एक्स पावर 4 को डायरेक्टली 2x प्लस 1 का स्क्वायर लिख दो. सो जिसमें भी 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और फिर सर में और क्या क्या है इसमें 4x क्यूब है. सो दैट्स जस्ट इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर टाइम्स x. सो 4x टाइम्स ये सारी चीज which is just 8x square plus 4x and then plus 2x square minus 4x plus 7, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन. सो दिस इज जस्ट 14x square, ये तो गया, plus 4x and then plus 8. So yeah, once again just x square is just 1 plus 2x, right? तो वो चीज़ अपन यूज कर सकते हैं. मैंने सही तो किया नहीं, मुझे भी लग रहा है मैंने गलत कर दिया कुछ. नहीं यार सही किया होगा, इसमें तो गलत होता है, राइट? होपफुली मैंने सही किया ये. x plus 1, yeah sure, or if you use a square and that probably works out. तो फिर x square plus 1 को तुम तो एक्सप्रेशन वापस लिख सकते हो. just 28x plus 14 plus 4x plus 8 and that is right, so like 32x plus, oh god ये बहुत ही गंदा सा कुछ तो भी है. This is what we are looking for. Okay, now what? Or instead of that maybe अपने completely x square में, ये x square we can figure out in terms of square root 2 and stuff. X not really, right? So ऐसे लिखने से अच्छा अपन इसको ही चेंज कर डालो. So this is just right, it's 14x square plus, so 4x plus 2 लिखूंगा मैं इसको, and that means this is just 2 times of x square, so 16x square plus 8, right? That's what we're looking for. This is what we want. Now time to figure out what x square is. So square root 2 minus square root 2 x square is equal to 1 plus x square. So square root 2 upon 1 is like square root 2 minus 1 upon square root 2 plus 1, which is basically square root 2 minus 1 square. Oh wait, what? So x is just square root 2 minus 1. That's what we're saying. I mean, yeah. No, wait, what? Cot of 11 pi.
राइट, तो अपन उसको नेगेटिव tan ऑफ समथिंग लगता है, राइट? तो no, not this, we will write it as negative 1 plus square root 2, because we know that x was originally just negative tan of pi upon it, not positive tan of pi upon it. Now we got it. So in fact ऐसे लिखने से अच्छा डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं, so square root 2 minus 1, sorry क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, square root 2 minus 1 से उल्टा लिख दिया, चेंज होने क्या है कुछ, नेगेटिव स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, दैट शुड बी बेटर. अब इसको टाइम्स 32 करना है, सो जस्ट नेगेटिव 32 स्क्वायर रूट 2 plus 32 and then plus 22, that is plus 54. So 54 minus 32 square root 2, that is what this expression is. कहाँ पे चला गया, right? ये a है and b denotes the value of this expression. This expression is just 1 actually, so sorry 2 actually. So when x is equal to 9 degree, does that even make a difference, because this is just wait, so you're saying that ये भी मैं ऐसे कुछ तो भी करके लिख सकता था कि ये cot है, that's why ये बहुत अजीब हो रहा है. ओह मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ यार, अपने पास में tan ऑफ पाई अपॉन 4 की वैल्यू है ना अच्छी वाली, सो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं थी, और मैंने शायद से यहाँ पे कोई भी मिस्टेक भी की होगी, एंड दैट्स व्हाई ये पूरा इतना गंदा आया. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट शुड बी हैपनिंग, कि अपन ये सब नहीं करे एंड इंस्टेड just focus on this thing कि negative 2 times of negative x upon 1 minus of x square, that is tan of pi upon just 1 basically. So oh ये तो सेम चीज थी जो अपन ने, oh yeah, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, बहुत अलग है यार. तब अपने को 1 अपॉन स्क्वायर रूट आया, नहीं इनफैक्ट नहीं, सेम चीज है यार, सेम चीज है, क्योंकि ये भी अपने को वो टाइप के रूट्स ही देने वाला है. सो नो वे, इट्स द सेम थिंग. तो ये सही था जो अपन ने पूरा किया था, बट अपन ऐसे का आंसर नहीं सबमिट कर सकते, दिस इज जस्ट नॉट करेक्ट. वैल्यू ऑफ दिस expression when x is equal to this, right? We did that, we got a very bad value, और फिर अपने को बोल रहे हैं कि a b ढूंढो. well that's just not going to work out. Still मैं एक बार वापस कर लेता हूँ. So yeah, the whole thing is just negative 2x is equal to 1 minus x square, that means x square is equal to 2x plus 1, right? और वो यूज करके हमने x पावर 4 को 2x plus 1 का स्क्वायर लिखा है, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 x क्यूब को, सॉरी 4x क्यूब को हमने 4x इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 4x इंटू 2x प्लस 1 लिखा, विच इज 8x स्क्वायर्ड प्लस 4x लाइक दिस, और फिर बाकी सब अपन ने कॉपी कर लिया, एंड देन दिस थिंग इज जस्ट 14x स्क्वायर plus 4x plus 4x, 8x minus 4x, right? So 14x square plus 4x, then that plus 8, right? And then we know कि x square is just square root 2 minus 1 upon square root 2 plus 1, right? So yes. हाँ यार ये सही है, मैंने जो पूरा किया ना वो सही है. So all I have to say, x is just negative square root 2 plus 1, we just know that. तो फिर मैंने इसमें पुट किया, oh first of all मैंने x स्क्वायर को भी यूज किया ना, so x square is just 2x plus 1, that means it's just 28x plus 14 plus 4x and then plus 8, right? Yeah, that was this thing. नहीं, अब इतना सब करने के बाद में अगर तुम बोल रहे हो कि ये सब सही नहीं है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये क्वेश्चन गलत है. कांट बी यार, मैंने सही से किया ये पूरा. हाउ कैन दिस बी इनकरेक्ट? ठीक है, जस्ट मूव ऑन. 43 अजीब है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन 44.
44 is if the equation, this equation has real roots and the minimum value of this thing is, okay, ये bi-quadratic है. This has real roots. Minimum value of this expression. अच्छा, इसके real roots है. Then अच्छा ये a है, ये a है and just divide by x square, you know. So x square plus 1 upon x square plus a into x plus 1 upon x plus b is equal to 0. And that just means x plus 1 upon x falls thing t. So t square minus 2, right? T square minus 2 plus a times t plus b is equal to 0. So t क्या हो जाएगा? T square plus at plus b minus 2 is equal to 0. Now we know something. We know कि x plus 1 upon x is either just bigger than or equal to 2 or it's less than or equal to negative 2. अच्छा, अगर मैं फिर 1 upon t की बात करूँ, then right, that goes till 0. So 1 upon t that belongs to, let's see, so इसकी जो maximum value है that is 2 and minimum value is just 1 upon 2 and minimum value is just negative 1 upon 2. So 1 upon 2 say 1 upon 2 included in fact, but except 0 नहीं चल सकता because infinity भी 0 होता है and that's not allowed. So of course, और क्या t 0 हो सकता है? No way, no chance. So this is nice. और you know what, let's go for 2 upon t. 2 upon t that basically belongs to negative 1 to 1 minus 0, right? So you can say fine, 2 upon t that is something like sine of theta or whatever. If it जान दो 2 upon t को अभी सिर्फ मैं u बोल देता हूँ and that means t is just 2 upon u. तो इसको से इनपुट करते हैं, then that just means 4 upon u square plus a upon u plus b minus 2 is equal to 0. So yeah, okay, whatever. Fine. So this is going to have, अगर इसके real roots है, right? This has, what is this? It's like at least some real roots or all real roots. I think it means at least some real roots. So okay. अगर एक रूट रियल है तो फिर एक और रूट रियल होना ही चाहिए, राइट? then that means कि इसके एटलीस्ट 2 रियल रूट्स है, बट ऐसे जरूरी नहीं कि x plus 1 upon x वो सेम ही हो. सॉरी, x plus 1 upon x वो डिफरेंट ही देख सकता है, सेम भी हो जाए. Yeah, well, that looks correct because इनका जो मल्टीप्लिकेशन है that is 1, तो probably रेसिप्रोकल रहेगा दूसरे के. So at least एक रियल रूट चाहिए अपने को t के लिए, राइट? Oh God, this is bad. ठीक है, नो बिग डील. तो मतलब कि u के लिए अपने को एटलीस्ट एक रियल रूट चाहिए और इस रेंज में -1 to 1 में क्या ये 4 प्लस a टाइम्स u प्लस b माइनस 2 टाइम्स ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू 0, -1 to 1 में इसका एटलीस्ट एक रियल रूट है. व्हेन डज दैट हैपन? ओह गॉड, नाउ व्हाट डू आई डू? कुछ और दिया है इसमें. मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. व्हाट, सीरियसली? ओह, सो मे बी लाइक इसका तुम डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेंट चेक कर सकते हो कहाँ पे चला गया भी. हाँ, इसका विल दिस बी नाइस? आई डोंट थिंक सो. और यहाँ पे 2 चाहिए बाय द वे. सो या कम ऑन यार, कुछ तो मुझे हिंट दो कि कैसे करूँ इसको. अब नहीं, सच में केस वर्क करना पड़ेगा कि एक रूट है, फिर 2 रूट्स है, फिर
3 बुक्स हो देनी है, तो केस वर्क ही करना पड़ेगा आई गेस। तो पहला केस की एक ही रूट है, देन दैट मीन्स एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ -1 आर नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन का। दैट जस्ट मीन्स एफ ऑफ 1 क्या होगा, p minus 2 plus a plus 4, and f of -1 is just, well, yeah, so like this will be b plus 2 का square minus a square, that should be less than 0. that's one thing, या तो ऐसा हो सकता है, अदरवाइज दूसरी चीज हो सकती है कि पहले दोनों रूट्स उसी इंटरवल में रहते हैं, राइट। तो पहले तो ये दोनों पॉजिटिव चाहिए रहेंगे, या वो दोनों पॉजिटिव चाहिए रहेंगे। दूसरी चीज की ये जो इसका मिड पॉइंट रहेगा which is just -a/2 times of b minus 2, that should be between 1 and -1, राइट। ये चीज एट द सेम टाइम तुम्हारे पास में जो -t/4 एक वाली चीज है, -t/4 times b minus 2, that should be negative, but okay, not negative necessarily, that depends। अगर तुम्हारा b minus 2 जो है that is, हाँ ये तो उतना ही बोलना होगा कि ये बेसिकली थोड़ा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव चाहिए, राइट। इट्स ऑल जस्ट दैट, तो तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट शुड बी पॉजिटिव, व्हाटएवर, दैट कैन बी डन इजीली। और राइट, आई मीन लाइक डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, ओके ये 2a चाहिए होगा यहाँ पे, देन दिस इज एक्चुअली जस्ट लाइक दैट, ओके फाइन। तो या अगर तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है जस्ट मींस b स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस 4ac, सो माइनस वो तो 4 चला ही जाएगा, b माइनस 2 दिस टाइम्स 4, बिकॉज यहाँ से 4 आएगा, दिस शुड बी बिगर देन और इक्वल टू 0। मेरे पागल को हो रहा है, हो सकता है वो एक पॉइंट पे सिर्फ टच कर रहा हो फिर जा रहा हो, क्या क्या करूं मैं आखिर इसका, ये कुछ ही कुछ हो रहा है यार। Real roots, then this makes no sense. This makes no sense at all. 5 times of a square plus b square. What? No idea कि तुम कैसे करोगे इसको यार, क्या करूँ अब मैं। x plus 1/x, मतलब जो t है उसके दो रूट्स रहेंगे which will have their magnitudes। अच्छा ठीक है, जो ये वाला इक्वेशन था ना, yeah, 2 roots for this thing or maybe just 1 root। well, first of all 2 रूट्स होने चाहिए, हो सकता है कि दूसरा रूट अपने को डिसरिगार्ड करना पड़े, मतलब वो भी पॉसिबिलिटी है, राइट। राइट, मतलब कि जो दूसरा रूट रहेगा उसके अपने को 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स दे और समथिंग लाइक दैट। ऐसे तो ऐसा क्यों नहीं बोलते कि 2 रूट्स यानी कि एग्जैक्टली 4 रूट्स अपने पास हैं, ऐसा कुछ, बिकॉज ये बहुत सारे एग्जिस्ट हो जाएंगे इसमें, और ये मतलब कौन करता है ऐसा। What do we do? Median value of 5 to 80%. I don't know. This isn't worth knowing. राइट, ये चीज फिर ये चीज भी अपने को कंसिडर करनी पड़ेगी, और फिर ये भी लेना पड़ेगा कि एफ ऑफ, या उन दोनों की साइन साइन सेम हो जानी चाहिए, दैट्स आल्सो समथिंग यू शुड कंसीडर। फिर हो जाएगा b माइनस 2 का, सॉरी प्लस 2 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दैट शुड बी बिगर देन 0। या तो ये कंसीडर करो या फिर ये सारी कंडीशन साथ में कंसीडर करो। अगर ये होता है देन यू डोंट एक्चुअली गेट एनीथिंग फॉर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और व्हाटएवर, राइट। तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मिलता है, इट्स नॉट व्हाट वी वांट। दैट्स इट, आई एम गिविंग अप ऑन दिस, राइट। इससे भी तुम्हें b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बिगर देन 0 मिल रहा है, नॉट गुड। इसमें तो तुम्हें कुछ और ही मिल रहा है, तुम्हें अजीब सी कोई कंडीशन मिल रही है। नो, आई हैव नो आइडिया इसके आगे से कैसे करते हैं। सो 44 टाइम देंगे, 45th करते हैं यार, 2 क्वेश्चंस एक साथ गिव अप करने पड़ रहे हैं अपने को। Number of words of 4 letters that can be formed with the letters of the word IITJ is n. Then sum of the digits of n is 4-letter words that can be formed with the letters of the word IITJ. What?
is n. The sum of the digits of n is. कुछ तो बोलो यार, रिपीटेशन है कि नहीं है तुम्हें, यार बस मुझे ये बताओ, रिपीटेशन चलेगी नहीं चलेगी? कि मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, इस टाइप से तुम्हें सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, अपने को दो केसेस करने पड़ेंगे फिर। कौन सा केस कंसिडर करें? जिस कंसिडर द केस की ये जो वर्ड गेम है उस टाइप का हो जाएगा कि तुम रिपीटेशन नहीं कर सकते, तो तुमने दो आई यूज कर लिया, दैट्स इट। और राइट, इन दैट केस 4 लेटर्स, राइट? ओके कूल। तो और इसमें दो आई है, दो ई है, राइट? लेट्स गो विद द मोस्ट, लेट्स गो विथ कि अपने को सिर्फ दो स्पीशीज चाहिए, मतलब ये दो टाइप के लेटर्स चाहिए। सो आई आई और ई बेसिकली। तो फिर वैसे करने के मतलब कितने तरीके हो जाएंगे? दैट विल जस्ट बी अरेंज करो और फिर बाद में डिवाइड करो 2 फैक्टोरियल से, राइट? सो बेसिकली 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, लाइक 4c2 और समथिंग। या 4c2 तो ठीक है, बट वो एग्जैक्टली वैसा नहीं चाहिए, वॉट एवर 4c2। सो 4c2 just 4 into 3 upon 2 which is 6। सो पहले 6 आ जाएगा, फिर प्लस हो सकता है कि तुम दो नहीं लेके तीन अलाउ करो। सो तुम तीन अलग स्पीशीज अलाउ कर रहे हो, लेट्स से तुमने आई आई ले लिया, टी ले लिया, या फिर तुमने आई आई ले लिया, जी जे ले लिया, फिर तुमने ई ई ले लिया, तो सॉरी आई आई टी, और फिर तुमने जे भी ले लिया, फिर तुमने ई ई ले लिया, जे ले लिया, टी ले लिया, राइट? तो और अगर हमने सिर्फ आई और ई लिया, जस्ट नॉट एक्चुअली, बहुत तक हमने सिर्फ आई लिया, ई लिया, और राइट। तो उनसे जो जो डबल वाले हैं वो कौन से हैं? फिर और दो केसेस में ब्रेक करना पड़ेगा। एक केस की तुमने पास दो आई आ गए, तुम्हारे पास दो आई आ गए, तो फिर जो दूसरा ई है उसको निकाल सकते हो, राइट? तो अब अपने को क्या, जो तीन बचे हुए लेटर्स है वो तीन नहीं, मैं सबने कोई दो चूज कर रहे, राइट? सो क्या हो जाएगा ये 3c2, सो 3c1 बेसिकली यानी कि तीन, राइट? तो ये तीन तरह से हो रहा है। अब तुमने सिलेक्ट कर लिए, फिर उसमें दो आई आ गए और ये आ गए, फाइन। देन दैट्स टाइम्स 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल and then 1 factorial, right? That makes sense, I guess. That's 4 of these, huh? Oh, sorry, it should just be कि double I तीन चाहिए, राइट? सो दो चूज किए थे, एग्जैक्टली ऐसा, which is in fact not like 4c2, but it's 4 into 3 basically, so 4 into 3 12। तो ये रहेगा जब तुम्हारा इसमें दो आया जाएगा, बट इनफैक्ट दिस टाइम्स 2, सो 72, बिकॉज तुम ई भी ले सकते हो। और लास्ट रहेगा कि तुम्हारे इसमें तीन नहीं, तुम्हारे इसमें चार अलग अलग तरह के आ गए। सो या तब यूज होता है जब तुम आई टी जे और ई चारों ले लो, और वो करने के से 4 फैक्टोरियल वेज है। तो हाँ, 4 into 3 into 1 24। आई हैव नो आइडिया कि इसमें कितनी एक्यूरेसी थी, मैंने कहा गलतियां कर दी, बट ठीक है, should work I think। Yeah, whatever, सोच में लिखा। So it's just 30 plus यानी कि 102। So let's go for the next question, 46th। 46th is, let a line be drawn to the points P, T, 1 to meet the parabola x squared equal to 4ay in the point A and B. Okay. X squared equal to 4ay, that's something like this। और क्या लाइन है आपके पास में? पी टी कॉमा 1, मतलब कि y इक्वल टू 1 बेसिकली। सो समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ए और बी में मीट कर रहा है, आई गेट इट। इफ पी ए इंटू पी बी, अच्छा जो पी पॉइंट है, ओ सॉरी ये किस पे अलग हो रहा है। पी एक पॉइंट है और तुमने उसके थ्रू एक लाइन ड्रॉ की है सच दैट ये ए और बी पे मीट कर रहा है। सॉरी हाँ, if pa into pb is equal to 3 times mod of t,
देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टी इज, तो ये टाइम्स ये। सीरियसली व्हाट, व्हाई? क्योंकि सब कुछ ज्योमेट्रिकली ही अपने को देखना है। हम जस्ट गोइंग टू कंसीडर कि p 1 t है, राइट? एंड और जो अपना कर्व है दैट्स इक्वल टू y स्क्वायर ऑफ 4x। आई नो चीटिंग बेसिकली, बट आई एम गोना डू दैट। तो अब ये ऐसा हो जाएगा कि x इक्वल टू 1, इसमें कहीं तो भी p अपना लाई करता है। यहाँ से तुमने एक लाइन पास की और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों लाइंस का, वो क्या है? x इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ mod ऑफ t। ओके कूल। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ t इज, सो ये डिस्टेंस अपन कैसे निकालेंगे? दिस डिस्टेंस, दिस इज वर्क यार। क्या आपने सच में पूरा करना पड़ेगा? दिस इज जस्ट ऑफुल। ओके व्हाट्स द, क्या बोलते हैं, कॉर्ड फॉर दिस थिंग? तो दैट विल जस्ट बी, क्योंकि अपने पास में ये चीज है, विल जस्ट हैव y1 स्क्वायर इक्वल टू 4x1, y2 स्क्वायर इक्वल टू 4x2। सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों को, जस्ट y1 माइनस y2 into y1 plus y2 is equal to 4 times of x1 as x2, and we'll just say okay, uh, y minus y1 into y1 plus y2 is equal to 4 times of x minus, okay, x minus x2 चाहिए तो फिर y चाहिए, राइट? तो x1 x2 दोनों इस, मतलब ठीक है, वो दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करते हैं, जिसमें y into y1 plus y2 is equal to y2 times y1 plus y2 square। मैं क्या कर रहा हूँ आज? Is this how it should be? Think so. Okay, and sorry, plus 4 into x minus x2, x into x minus, this is like 4x minus 4x2 actually, but we know that y 2 square is just 4x2, तो ये तो गया, right? So yeah, basically y into y1 plus y2 is equal to y2 y1 plus 4x. That is our chord. It's kind of weird. Oh wait, I think इससे अच्छा वो कभी था पहले अपने जब होता, right? It's like y t equal to x plus a t square, तो उसके लिए अपन क्या करते थे, y t1 plus t2 upon 2 is equals to x plus a t square. So ये वहीं से आ रहा है fact, right? x plus a t1 t2 इस टाइप का था ना? So look, kind of the same format actually. So yeah, that makes perfect sense. Because t1 plus t2 is just 2y, sorry, y upon 2a, right? तो हाँ वो ठीक है. So this is our chord, no big deal. And this, क्या ये जो point है, what point was this thing? 1 comma t, it sits on this, so it just means t times of y1 plus y2 is equal to y2 y1 plus 4, right? And what we actually want to figure out is कि ये जो distance है और ये distance का multiplication क्या है, which is basically like square root of x minus, so x1 minus 1 का square। oh god, ये तो बहुत गंदा हो जाएगा, right? This isn't worth doing यार, this is not worth doing. दो इक्वेशंस और ये सब, ये पागलपन है, राइट? ये काम नहीं करेगा। हाउ डू यू डू दैट कि x1 minus 1 का स्क्वायर देन y1 minus t का स्क्वायर, आई गेट दैट, एंड देन दिस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ सेम चीज, मतलब x2 और y2 में, और फिर समहाउ तुम उसको सिमेट्रिकली लिखो। कैसे कैसे हो सकता है आखिर ऐसा? बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी।
द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू। आज क्या हो रहा है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टी, थ्री मॉड ऑफ टी को PA into BB. I get it that it's just this and that, sure. But वो कैसे ढूंढूंगा यार मैं? वो इसलिए एनी वे टू फिगर आउट कि एक ऐसी कॉर्ड है और उसका मल्टीप्लिकेशन है, वो क्या होगा इन टर्म्स ऑफ टी? कैन यू एक्चुअली फिगर दैट आउट? नो, सीरियसली, इट्स जस्ट नॉट डूएबल. All you have is just this equation or nothing else. मतलब अगर ये सर्कल होता इट वुड हैव बीन रियली नाइस, क्योंकि अपन डायरेक्टली ये पावर ऑफ पॉइंट से ढूंढ सकते थे. बट जब ये ऐसा कुछ तो ही हो जाता है देन इट्स नॉट डूएबल यार. सर्कल यू से क्यों ना मैं इसको एज ए सर्कल क्रिएट करने की कोशिश करूँ, क्योंकि अगर मैं इसको सर्कल क्रिएट कर पाया देन दिस इज एक्चुअली वेरी मच डूएबल, राइट? तो लेट्स फिगर आउट अ सर्कल विच पासेस थ्रू दिस. एग्जैक्टली. और फिर ये सिर्फ वो पावर ऑफ पॉइंट हो जाएगा. ओह सो yeah. Oh yeah, I mean, okay, this is weird, but you know कि that circle is just x minus of, well, x1 and then x minus x2 और वो सारी चीज, right? Everything like that. तो क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे अपने को पावर ऑफ पॉइंट केस में अपने को यहाँ पे 1 डालनी है, राइट? So it's just going to be x, okay, 1 minus x1 and then 1 minus x2 plus t minus y1. So वो पूरा अलजेब्रा करने से अच्छा अपन डायरेक्टली ये कर सकते थे. विच इज स्टिल वियर्ड कि अपने को ये चीज मिलती है एंड कैसे, राइट? कैसे ये कैसे हुआ? ओके, आई गॉट कि वो कैसे हुआ. वो फैक्टराइज था ऑलरेडी और फिर उसके बाद में हमने नहीं, उसका तो परफेक्ट स्क्वायर तो अपन ने कभी लिखा ही नहीं, बिकॉज दैट नेवर हैपेंड. ठीक है, इक्वल टू 0 ये रहेगा सर्कल का इक्वेशन फॉर, या सर्कल पासिंग थ्रू दिस इज डायमीटर. अब अगर हम इस पॉइंट की बात करें, सो द पावर ऑफ पॉइंट फॉर दिस गाय with respect to the circle is just this times that. And I mean, okay, granted वो नेगेटिव हो जाएगा और वो जो नेगेटिव चीज है that is just negative of all of this, that is this times that, and that's equal to 3 mod of t. That's what we are saying. Still weird कि वो कैसे हो गया ऐसा. ठीक है, that's equal to 3 times of mod of t. But still, think about it. What we are saying is कि x minus x1 क्या बोलना है? x minus x1 को कुछ तो बोल देते हैं, a बोल देते हैं, a1 बोल देते हैं. In fact, okay, so a1 times a1 squared plus b1 squared times a2 squared plus b2 squared. You are saying कि ये जो चीज है that's just equal to a1 times a2 plus b1 times b2 का square. That can't be. You know कि ये सिर्फ तभी होता है when these are in proportion, right? मतलब Cauchy-Schwarz inequality, so these must be in proportion. और ये चीज डायरेक्टली नहीं होती है, राइट? वी जस्ट नो दैट. तो फिर ये कैसे हो गया? मैं इसको ऐसे कैसे लिख पाया? फिर कुछ तो गलत हो रहा है ना, कुछ तो गलत हो रहा है. दिस इज नॉट गुड. The distance was r squared, and that is exactly this thing. So ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस somehow magically ये डिस्टेंस हो जाता है. It makes no sense यार, ये कैसे हो गया? a1 squared a2 squared plus ये तब होगा when this is 2 a1 a2 b1 b2 वहां पे आ जाए somehow. But yeah, I mean like basically ये तब होता है जब ये proportion में हो. क्या यहाँ पे ये proportion में है somehow? है
द थिंग इज कि एक लाइन पर, ओ या ऑफ कोर्स, जनरली नहीं होता है ये, तभी बोलो मैं इतना कंफ्यूज हूँ। ये जनरली नहीं होता है। द थिंग इज कि ये एक लाइन पर है, इट्स काइंड ऑफ अ स्पेशल केस। एग्जैक्टली, तो इसलिए वो समहाउ इक्वल हो गए, इवन दो वो ऐसा होना नहीं चाहिए, बट वो हो गए बिकॉज इट वॉज ऑन अ लाइन। लाइन पर ऐसे प्रपोर्शन में आ गए अपने आप। सो यस, इट्स एक्चुअली वेरी मच करेक्ट, जस्ट ये चीज थी मोड ऑफ टी। एंड नाउ अब क्या, एंड देन यू कैन यूज दिस थिंग आई थिंक। सो या दिस इज अवर, और फिर इसमें y इक्वल टू टी पुट करो, टी टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 माइनस y1 y2 is equal to 4x, so 4, just 4 basically. Let's see. Yeah, t square minus y1 y2 t plus y1 y2 is basically what t square minus 4 है. So you are just saying t square minus 4, and then this complete thing is just 1 minus of x1 plus x2 plus x1 x2, right? You know y squared equal to 4ax, so maybe अपन इसको यूज कर पाएंगे, right? We can just write x as y squared upon 4, and right, because you know ये चीज है, still just bad, it's not very much doing it. यहाँ पे t वगैरह नहीं है, right? Okay, whatever, this is equal to 3 times mod of t, still bad, क्योंकि ये चीज तो अपने को भी पता नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ t is, ये क्या है यार, कुछ चलते ही जा रहा है। Can't think of it. This is something like, okay, y को limit करता हूँ, like नहीं, this won't work like that. What if instead of doing this thing अपन उसको t1 t2 में completely convert कर डाले, then yeah, वो linear रहेगा, and then इसमें 81 square 82 square आएगा, that's the, it's not gonna be working, नहीं। तो you know एक relation है t1 और t2 के बीच में, yes, but सिर्फ उतना ही है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते ना। This one x2, it's like t1 square plus t times t2 square, और फिर this is just really bad. 81 square, or I should just say, okay, x is what, x is y squared upon 4, so ये हो जाएगा y1 squared upon 4 plus y2 squared upon 4, ये पूरा नेगेटिव में था, राइट? So negative of this, and then plus x1 x2, so y1 squared upon, and then y2 squared, and this thing upon 4, right? So you can write this slightly differently. Okay, ये स्क्वायर वगैरह नहीं बन रहा, अगर बन रहा होता तो बहुत ही अच्छा रहता, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है ऐसा। Okay, so I conclude it's not doable because yeah, अपन सब कुछ करके देख लिया, इसको चेंज किया या सर्कल में कन्वर्ट कर डाला, क्या क्या नहीं किया अपन ने, और ये स्टिल नहीं हो रहा है, सही के मतलब है कि ये नहीं हो सकता है, सॉल्वेबल नहीं है, मतलब डायरेक्टली तो नहीं, एटलीस्ट कुछ तो ऐसा है जो कि मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। व्हाटएवर, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टी बोल रहे हैं, ओके व्हाटएवर, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं बाद में करूंगा। तीसरा क्वेश्चन जो मुझे छोड़ना पड़ रहा है यार, ये क्या हो रहा है इस बार, अभी तक सब सही से चल रहा था। 47, if integration from 1 to 2 of x natural log of x का square dx is I,
then the value of this quantity is natural log x का square. डिफरेंशिएट तो कर सकता हूँ, yes that's doable, but तो मुझसे कुछ अच्छा मिलेगा आपको, क्या जा रहा है एक बार करके देखते हैं. So integration of x natural log of x का square, we'll integrate this thing and we'll differentiate this thing. ये हो जाएगा x squared upon 2 into 2 natural log of x आने वाला वैसे. अच्छा नहीं, वो बाद में आएगा सर, अभी तक तो सिर्फ natural log x का square है. Then minus right integration of x squared upon 2 for 2 natural log x, just x squared natural log of x, that is 1 upon x, तो ये तो गया dx like that. और फिर अपन इसको कर सकते हैं. So x squared upon 2 natural log of x का square, this will be negative इसका integration, so just x squared upon 2 natural log x, negative positive integration of, तो x squared upon 2 का फिर natural log x का derivative just x upon 2, right? So x upon 2 का integration is equal to x squared upon 4. Okay, plus some kind of constant or whatever. अब क्या करना है अपने को, 1 to 2 जा रहा है, right? So it's gonna be x squared upon, ठीक है, so just 4 upon 2. हाँ, जब नेचुरल लॉग 1 पुट करेगा तो 0 हो जाएगा एनीवे, राइट? उसकी टेंशन ही नहीं है. देन इट्स जस्ट 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर, देन माइनस सिमिलरली यहाँ पे भी सब जस्ट 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर, राइट? और इस केस में इट्स जस्ट गोइंग टू बी प्लस 1 minus 1/4, like 3/4, ही तो चला जाएगा. So it's this thing. स्क्वायर नहीं है, सिर्फ नेचुरल लॉग 2 है, सॉरी. और क्या करना है मुझे इसका ऐसे, अच्छा ये वैल्यू, सो 4i यानी कि 8 नेचुरल लॉग 2 का स्क्वायर माइनस 8 नेचुरल लॉग 2 माइनस 8 नेचुरल लॉग 2, मतलब ये तो चला ही जाएगा ऐसे, राइट? तो बेसिकली जस्ट 4 टाइम्स ऑफ दिस थिंग, बिकॉज बाकी तो चला ही जाने वाला है, राइट? वेट व्हाट, इसमें 8 नेचुरल लॉग 2 का स्क्वायर किया है और इसमें 4 नेचुरल लॉग 2, क्या यहाँ पे कुछ भी गलत हो गया? इसमें supposed to be x squared upon 2, yes, that's supposed to be 2 natural log x, 1 upon x. Perfect. Definitely like that, यार. तो क्या क्या गलत है इसमें? It's supposed to be 2 natural log 2, और क्या हो सकता है? But तुम जब ऐसे रखते हो then how am I supposed to do this यार? 4 natural log 2 तुम इसमें ऐड, जब 4 टाइम्स ऑफ ये रहेगा उसमें तुम ऐड करोगे तो तुम्हें कैसे, what is going on? पहले बार भी ऐसे ही क्वेश्चन है, राइट? मतलब x स्क्वायर अपॉन 2, वहाँ पे 2 नेचुरल लॉग x आया तो x स्क्वायर नेचुरल लॉग x, then अपॉन 1 that upon x, so x natural log x, और फिर इसका हो जाएगा x squared upon 2 natural log x, तो माइनस जो डिफरेंशिएशन होगा उसका, that's why x squared upon 4. बट यहाँ पे इन एनी सर्कमस्टांस 4 तो नहीं आया, so this was definitely just this. तो ये क्या है, ये कुछ अजीब ही दे रहा है अपने को. You know, I seriously doubted कि शायद से ये लोग जो सेट कर रहे हैं वो सही आंसर्स नहीं दे रहे, और क्वेश्चंस भी इनफैक्ट वो सही सेट नहीं करे, बिकॉज एक साथ 3 क्वेश्चंस गलत होना मतलब कुछ तो भी तो यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, मेरे में नहीं, बिकॉज अपन अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया और स्टिल नहीं हो रहा है. तो और ऐसा भी नहीं था कि क्वेश्चन अपने को समझा ही नहीं क्या है, या फिर वो अपने को मेथड ही नहीं पता है. मेथड पता थी, सब कुछ भी सही से जा रहा था, बट फॉर सम रीजन क्या कि ये वाला भी देखो ना, 43rd कुछ अजीब था, इसमें वैल्यू अजीब आ रही थी. 44th में मतलब बहुत ही लंबा था, एनीवे ठीक है. और 46th ये अजीब था, और 47 भी अजीब है. ठीक है यार, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज अब ये बहुत ही एक्स्ट्रा हो रहा है. यू नो व्हाट, इसके आंसर्स चेक करते हैं, बिकॉज इट्स क्यूरियस टू सी कि एक्चुअल में इन लोगों ने क्या आंसर दिया है. मतलब ये सॉल्यूशन वैसे देते नहीं है, तो आंसर चेक करने पड़ेगा. सो इंटीजर टाइप, यस, 47th.
सो अकॉर्डिंग टू 10 इसका आंसर 3 है, 46 का आंसर 4 है, 44 का आंसर क्या है 4, 43rd का आंसर 12 है, 42nd वॉट, सो अब मेरे से करेगा 47th का 3। हाँ आई गेट 3 इंटू 4, सॉरी 3.4 इंटू 4 वो 3 होता है, यस, बट ये कैंसिल नहीं होगा पहली बात तो पूरा घटिया था ये, मतलब ये टाइप वो था प्रोबेबली ये कि ये यहाँ पे 4 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 8 होना चाहिए था, टाइपो है मोस्ट लाइकली। तो 47 का 3 ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। 46 का उन लोगों ने कहा है कि मिनिमम वैल्यू टी की 4 रहेगी, दैट इज 4,1। ओके, तो जब 4,1 रहेगा वेट व्हाट 3 टाइम्स, अच्छा तो ठीक है, जब x चेंज हो रहा है देन दैट्स अंडरस्टैंडेबल राइट, बट कोई भी कोई भी लाइन ले लेते हो एंड दैट गिव्स दिस नॉट अंडरस्टैंडेबल यार। कॉमा 1 ये टाइम्स ये यू आर सेइंग व्हाट, सीरियसली इसका तुम जो प्रूफ देखने की इच्छा नहीं, मुझे पूरा है कि नहीं, कुछ तो ये अजीब सा होगा इसमें। ठीक है, 44th, सो अकॉर्डिंग टू इसकी मिनिमम वैल्यू 4 है, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4/5 है, नो आइडिया कैसे किया इन लोगों ने। और 43rd में ये चीज 12 है, सीरियसली लाइक ये 2 है, ओके ओके ये 2 है, यस, बिकॉज साइंस स्क्वायर थीटा ऊपर साइंस स्क्वायर ऊपर जाएगा एंड ये साइंस स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली 2 साइंस स्क्वायर ऑफ 4 थीटा, तो वो तो गया एंड देन जस्ट 2 को साइंस स्क्वायर ऑफ 4 थीटा और फिर यहाँ पे 2 साइंस स्क्वायर ऑफ 4 थीटा, सो ऐड होके जस्ट 2, तो फिर 2 टाइम्स ये जो भी आ रहा है दैट इज इक्वल टू 12, लाइक ये जो भी है इज इक्वल टू 6। तुम बोल रहे हो कि ये चीज 6 के इक्वल है, दैट बेसिकली मींस लाइक x पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 दैट इज somehow equal to 1, sorry wait what, that's equal to 0, sorry, तो ये बोल रहे हैं it's questionable। कुछ भी ऑब्वियस दिख रहा हो तो इसका 4 प्लस, सो लाइक ओके 6 इसमें अपन इंक्लूड कर सकते हैं सच दैट इट विल, ठीक है वो करके देखते हैं, सो जस्ट प्लस 4x स्क्वायर देन माइनस 4x स्क्वायर ऑफ कोर्स, और अपने को यहाँ पे प्लस 4x लगेगा, सो माइनस 4x भी, एंड वो तो ऑलरेडी है, सो जस्ट x प्लस 1 की पावर 4 हो जाएगी, no it's not gonna help, it's not gonna help when x is equal to cot of 11 pi upon 8, well that's clearly just cot pi upon it, not negative cot pi upon it, still same चीज बिकॉज जस्ट x नेगेटिव है, कोई बड़ी चीज नहीं है, राइट। ओके मे बी वो अपनी गलती की इसलिए हुआ है, क्या सच में इतना ड्रास्टिक डिफरेंस हो सकता है इससे, क्योंकि पाई प्लस समथिंग कॉट पे रहेगा तो नेगेटिव नहीं होगा। So basically it's the same thing as tan of pi upon 8. We can just say okay 2x upon 1 minus x square is equal to 1. So x square is equal to 1 minus 2x. और ये चीज़ अपन यूज करके ये सब लिख सकते हैं, सो लेट्स फिगर आउट क्या होगा ये, इसका स्क्वायर जस्ट 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर एंड देन प्लस 4x इंटू ये सारी चीज़ यानी कि प्लस 4x माइनस 8x स्क्वायर plus 2x square minus 4x plus 1, right? Let's see, x square, negative 2x square, gaya, it's negative 4x, 1,
और 1 से कितना आया इसमें, तो ये तो गया, ये गया, ये भी गया, ये गया, राइट, ये नेगेटिव फर्स्ट, तो फिर ये भी चला गया ना। और 1 + 1 = 2, दैट्स इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x -1, एंड देन x पर -1 इज नेगेटिव। अच्छा ठीक है, फिर ये 0 हो रहा है यार, तो अपना सिर्फ एक मिस्टेक से पूरा गलत हो गया। कम ऑन। ओके, 43rd आई अंडरस्टैंड, ठीक है ये 12 है। आह सीरियसली यार, ठीक है, ऐसे नेक्स्ट वीडियो।